नमस्कार, रात के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। भारत सरकार 30 मार्च को भारत रत्न सम्मान देगी। राष्ट्रपति भवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सभी को सम्मानित करेंगी। देश के इतिहास में पहली बार 5 महान विभूतियों को एक साथ भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और बीजेपी के सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। इन 5 में 4 को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जा रहा है, जिनमें बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर, कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह शामिल हैं। जबकि बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी अपने हाथों से भारत रत्न का सम्मान ग्रहण करेंगे। पहली बार साल 1954 में पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके बाद साल 1955 में मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भगवान दास को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 5 लोगों में 4 लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न कल दिया जाएगा। तो कल का दिन बहुत ही खास है और 5 बड़ी हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है, जिनमें से 4 मरणोपरांत इस सम्मान को ग्रहण करेंगे। और इसके अलावा लालकृष्ण आडवाणी की बात करें तो उन्हें ये सौभाग्य है कि वो कल अपने हाथों से इस सम्मान को ग्रहण करेंगे और भारत रत्न से उन्हें भी नवाजा जाएगा। इसकी शुरुआत 1954 में पहली दफा की गई थी और उसके बाद से ये सिलसिला लगातार जारी रहा। और साल 2024 की ये फहरिस्त, ये लिस्ट आप देख रहे हैं, जो 5 बड़ी हस्तियां हैं जो न सिर्फ अपने अपने राज्यों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गौरव हैं, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। तो 5 हस्तियों को एक साथ भारत रत्न, लालकृष्ण आडवाणी अपने हाथों से भारत रत्न से सम्मानित होंगे और एमएस स्वामीनाथन को मरणोपरांत सम्मान मिला है। बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भी मरणोपरांत ही ये सम्मान दिया जा रहा है। और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर का रुख कर ले। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने लोगों को राहत देते हुए पेट्रोल डीजल के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी। घटे हुए दाम देश भर में शुक्रवार यानी कि कल से सुबह 6 बजे से लागू हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री ने लिखा कि पेट्रोल और डीजल के दाम 2 रुपए कम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि करोड़ों भारतीयों के अपने परिवार का हित और सुविधा सदैव उनका लक्ष्य रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब विश्व मुश्किल दौर से गुजर रहा था, विकसित और विकासशील देशों में पेट्रोल के दामों में 50 से 72% तक की बढ़ोतरी हुई और हमारे आसपास के कई देशों में तो पेट्रोल मिलना ही बंद हो गया। 50 साल के सबसे बड़े तेल संकट के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी और सहज नेतृत्व के कारण मोदी के परिवार पर आंच नहीं आई है। यानी कि मोदी का परिवार मतलब पूरा देश, पूरा भारत देश को उन्होंने अपना परिवार बताया है। और इसी का लिहाज करते हुए प्रति लीटर 2 रुपए की दर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और लोकसभा चुनाव के पहले न्यूज 18 ने अब तक का सबसे बड़ा मेगा ओपिनियन पोल किया है। और न्यूज 18 के मेगा पोल में देश का मूड भी सामने आ चुका है। सबसे बड़े ओपिनियन पोल में एनडीए को जबरदस्त जीत मिलती नजर आ रही है। न्यूज 18 के इस मेगा ओपिनियन पोल में एनडीए 400 के आंकड़ों को पार करता नजर आ रहा है। एनडीए को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है और इंडिया अलायंस कितनी सीटों पर जीत सकता है, आइए इस रिपोर्ट से जानते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। चुनावी बिगुल बजने से पहले न्यूज 18 ने देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल किया।
न्यूज 18 के इस मेगा ओपिनियन पोल में 21 राज्यों के 518 लोकसभा सीटों का सबसे विश्वसनीय सर्वे किया गया, जिसमें ये साफ हो चुका है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अभी देश का मूड क्या है। न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में देश की सभी 543 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें से 411 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है। बाकी इंडी अलायंस मात्र 105 सीटों पर ही सिमटता दिख रहा है। अन्य के खाते में 27 सीट जाने का अनुमान है। सिर्फ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के 350 सीट जीतने का अनुमान है, जबकि बीजेपी के सहयोगियों के खाते में 61 सीट जाती हुई दिख रही है। कांग्रेस महज 49 सीट पर सिमटती हुई दिख रही है। मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 400 पार का नारा दिया है वो यूं ही नहीं है। माता बहन कह रही है अब की बार न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे पर मुहर लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और शुक्रवार को आयोजित होने वाली शिक्षक बहाली फेज 3 की परीक्षा की तैयारियां पूरी की जा चुकी है और बीपीएससी का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी पूरी तरीके से काम कर रहा है। कुल मिलाकर 87,774 पदों पर बहाली के लिए करीब 4 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। राज्य के 26 जिलों में 415 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आयोग के सचिव की माने तो परीक्षा में कदाचार बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कल आयोजित होने वाली टीआरई 3 यानी शिक्षक बहाली फेज 3 परीक्षा को लेकर बीपीएससी पूरी तरह से तैयार है। यानी 26 जिलों में परीक्षा होगी, जिसमें 4.25 लाख अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं। तो देख सकते हैं इस वक्त बीपीएससी कार्यालय में जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है फिर से इस बार तैयार है और आज से ही जो है एक तरह से काम करने लगा है। आयोग के सचिव रवि भूषण जो है खुद मॉनिटरिंग करने में जुटे हुए हैं और तमाम कर्मी जो है मोर्चा संभाल लिए हैं। कल सुबह 9:30 बजे से पहली पाली की परीक्षा है, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं उनसे अपील की जा रही है कि 2.5 घंटे पहले ही परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं। इसके साथ साथ किसी प्रकार का कदाचार में शामिल ना हो, अफवाहों से दूर रहें, ये भी लगातार अपील की जा रही है। और आयोग की जो नज़र है सभी जिलों पर रहेगी। देख सकते हैं जो अलग अलग विंडो आपको दिखाई दे रहा है, यानी जो परीक्षा केंद्र है और उसके साथ साथ परीक्षा हॉल तक सीधे जो है कैमरे की नज़र से जो अभ्यर्थी हैं उन पर नज़र रखी जाएगी। और हम हर सीसीटीवी से हर रूम को यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे। और हम ही नहीं है, मेरे लिए जो हमने यहाँ हमारा जो सिस्टम है, जो मेरा एजेंसी है, इसका दिल्ली में एक सेंटर है जहाँ से भी प्रॉक्टर इसका ये करेगा वेरिफिकेशन। जो भी जिले में परीक्षा केंद्र है उसका सेंटर कोड है, उसके जरिए आप लोग यहाँ से जरिए हम लोग करेंगे और किसी भी तरह के कदाचार को हम लोग यहाँ से भी करेंगे। कितने स्तर पर जांच की जा रही है? हम लोग इसमें वहाँ 4 तरह का उनका वेरिफिकेशन करेंगे। कैमरे की हेल्प से यहाँ पे परीक्षा के करवाने के लिए करा है। इसमें यह है कि जैसे कि आप मूवमेंट कर रहे हैं या फिर क्राउड मैनेजमेंट है, मूवमेंट करोगे, इन्विजिलेटर नॉट मूविंग। सबसे पहली बार हमारे पास इशू आया था कि इन्विजिलेटर मूव नहीं करते हैं, तो एआई कैमरे की हेल्प से हम क्या करते हैं कि इन्विजिलेटर जिस क्लास में अलर्ट्स आ जाएंगे तो वहीं से यहाँ से सीधा संदेश वहाँ पे जाएगा कि आपको मूवमेंट करना है। जाहिर है अफवाहों से दूर रहने की भी आयोग ने अपील की है और इसके साथ साथ जो पहली और दूसरी पाली की जो परीक्षा है उससे 2.5 घंटे पहले अभ्यर्थियों को हर हाल में परीक्षा केंद्र पर पहुँचना भी अनिवार्य है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी द्वारका स्थित द्वारकाधीश मंदिर पहुंची और भगवान का आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि अंबानी परिवार के भगवान द्वारकाधीश में अटूट आस्था है। नीता अंबानी ने द्वारकाधीश के दर्शन कर पादुका पूजन किया और भगवान का आशीर्वाद लिया। अभी कुछ दिन पहले ही मुकेश अंबानी अपनी मां कोकिलाबेन के साथ द्वारकाधीश आकर पूजा अर्चना किए थे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नीता अंबानी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही होगी। द्वारकाधीश में बहुत ही अटूट आस्था शुरू से ही अंबानी परिवार की रही है और यहीं पर पहुंचकर उन्होंने पूरी श्रद्धा भाव के साथ पूजा अर्चना की है। वही तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कैसे उन्होंने भगवान का आशीर्वाद दिया वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का